हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अनुपमा टीवी सीरियल की शुरुआत में आप देखेंगे कि श्रुति कहती है कि तुम दोनों का प्यार हारा नहीं है और साथ रहकर भी मेरा प्यार नहीं जीता। ऐसे में अनुज कहता है कि इसकी वजह शायद मैं ही हूँ। श्रुति को अनुज कहता है कि मैं जानता हूँ कि दिल टूटने पर कैसा महसूस होता है, प्लीज मुझसे और अनुपमा से आप नाराज मत होना। ऐसे में अनुज श्रुति से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कहता है कि कहना आसान है, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है। श्रुति बोलती है कि एक अनुपमा इतनी प्यारी है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, लेकिन क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। अनु श्रुति को कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी फेवरेट हो। वहीं श्रुति बोलती है कि तुम्हें तो मुझसे प्यार हुआ ही नहीं, लेकिन मुझसे प्यार तुम्हें क्यों नहीं हुआ, इसका सवाल वो अनुज से पूछती है। अनुज बोलता है कि मेरे दिल पर अब अनुपमा का नाम लिखा हुआ है, उसे मैं अब जिंदगी भर नहीं मिटा सकता हूँ। मिटाना तो छोड़ो, मेरे दिल में वो और गहरा होता जा रहा है। श्रुति इसके बाद अनुज से कुछ वक्त मांगती है और अकेले रहने के लिए बोलती है। अनुज भी कहता है कि श्रुति, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी और अपना ध्यान रखोगी। ऐसे में अनुज जब वहां से जाता है तो श्रुति कहती है कि एके आई लव यू, और मैं आध्या से भी काफी प्यार करती हूँ। इसके बाद श्रुति आध्या और अनुज के साथ अपनी यादों को याद करते हुए रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बहू किंजल से कहती है कि सॉरी, तुझे मैंने परेशान किया, अब मैं जाती हूँ। किंजल अनुपमा को जाने से रोकती है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। किंजल बोलती है कि मम्मी कोई आ रहा है। ऐसे में किंजल के घर पर यशदीप पहुंच जाता है। किंजल बोलती है कि इन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि कभी कभी फैमिली नहीं बल्कि दोस्त काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अनुपमा यशदीप को बोलती है कि मैं सब ठीक करने आई थी, लेकिन सब खराब कर दिया। मैं अनुज और श्रुति के बीच आ गई। यशदीप बोलता है कि आप किसी के बीच में नहीं आई हो, आप घर चलो। लेकिन किंजल अनुपमा को घर पर रुकने के लिए बोलती है और यशदीप भी कहता है कि यहीं पर आप रुक जाओ। अनुपमा मान जाती है और कहती है कि जब तक तोशु नहीं है तब तक मैं रुक जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जब रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, तो अनुज आकर उसको संभाल लेता है। अनुज उसे घर चलने के लिए कहता है और दोनों आध्या से मिलने जाते हैं। जैसे दोनों घर पर पहुंचते हैं तो आध्या के सामने नॉर्मल रहने का नाटक करते हैं। श्रुति कहती है कि अगर हम सबके सामने ठीक नहीं रहेंगे तो आध्या को फिर से पैनिक अटैक आ सकता है, लेकिन आध्या को शक हो गया है कि कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है। आध्या अब श्रुति के पास जाती है और कहती है कि आप लोग कहाँ गए थे, क्या आपने लंच किया, फोन क्यों नहीं उठाया। वहीं श्रुति कहती है कि हम डेट पर थे, पर्सनल टाइम था तो फोन साइलेंट पर रख दिया था। वहीं दोस्तों अनुज को अनुपमा की बातें याद आती हैं और साथ ही साथ वो रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वनराज शाह हाउस में अधिक से बात करता है और कहता है कि घर पर बैठकर हम बात करते हैं। अधिक एक बार फिर पाखी से बोलता है कि वो ईशानी से मिलकर जाएगा। वनराज बोलता है कि पाखी और मैंने डिसाइड किया है कि तुम ईशानी से महीने में एक बार मिल सकते हो। तुम्हें अगर किसी फेस्टिवल में मिलना हो तो मिल सकते हो। हम कोर्ट के मामले को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन पाखी बोलती है कि मैं डरी नहीं हूँ, बस ईशानी के लिए कर रही हूँ। वनराज बोलता है कि हमने तुम्हारी बात मान ली है तो एनओसी पेपर पर साइन कर लो। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।